V9, 1, V10। 0। समझ में आ गया? अब इनका हाँ। समेशन करो। ये जितनी डिग्रियां हुई इनका समेशन करो। हम्म। करो, टोटल करो इनको। 2+4 प्लस समेशन टू से प्लस कैसे फोर प्लस करेंगे? थ्री प्लस तो टू प्लस टू दो, प्लस वन चार, प्लस नौ, जीरो 10, 14, 15, 16, 24। 22 आ रहा है इनका तो। 2, 4, 8, 9, 10, 24 आ रहा है मेरा तो। इनका तो 22 आ रहा है। कोई बात नहीं, दोबारा चेक कर लेते। 2+4 6, 2 8, 4 12, 2 22। 16, 16 3 19, 20, 4 24 हाँ। आ रहा है। 24 आ रहा है। नहीं सर, 22 आ रहा है। वो मैंने 2 प्लस सर 4 को 8 काउंट कर लिया था। 2 प्लस 4 6 होता है। अच्छा, हाँ। 22 आ रहा। अब इसकी एजेस गिनो। ये जो ग्राफ बना है, इसकी एजेस गिनो। तो इसकी ये, एज गिनो। ये जानते हो ना, कोर कोर। हाँ देखो कितनी है। सर, ये जो क्लोज्ड लूप है इसकी तो एज, हाँ, गिनो। सर 10 एक है। 11 सर। 11 होंगी बेटा, उसको 2 बार गिनते ना, अभी बताया था। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसको गिनेंगे 11। 11 हो रही है। 11। तो 11 × 2 हो गया। मतलब जो एजेस है उसका दुगना होता है। ये तो थ्योरम थी एंड सेकिंग कि जो हाँ। एजेस है, जो डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, मतलब उसकी घात जो है, मतलब क्या कहते हैं, शीर्ष की जो घात होती है, वो इनकी कोरों के दुगने के बराबर होती है। तो जितनी कोरे हैं वो 11 कोरे हैं। और हाँ। डिग्री ऑफ सम ऑफ डिग्रीज जो है वो 22 है। तो 11 × 2 हो गया कि नहीं? यस सर, हो गया। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, चाहे 2 नंबर मिले चाहे 6 नंबर मिले। आपको लिख देना है। इसका नाम है हैंड सैकिंग लीमा। लिख लोगी? यस सर, लिख लेंगे। सर ये ऊपर लूप जो बना है वो समझ नहीं आया, ये बता दो एक बार। अरे भाई साहब, लूप जो सेल्फ लूप होता है उसको 2 बार काउंट किया जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है? सेल्फ लूप की डिग्री जो है वो ट्वाइस होती है, ये ध्यान रखना। 2 बार काउंट किया जाता है। समझ गए भाई साहब? लिखा भी होगा, कई जगह लिखा होगा कि ये सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। समझ रहे? सर उसकी डिग्री तो ट्वाइस होती है, लेकिन जब हम एजेस काउंट करेंगे तो फिर सेल्फ लूप की एक ही एज होगी, या फिर हाँ वो बिल्कुल। भी 2 बार नहीं, करेंगे? एक ही एज होगी, एक ही होगी। ठीक है, ओके। ठीक है। और डिग्री ट्वाइस होती है, मतलब सेल्फ लूप को डिग्री जो है 2 बार गिनी जाती है उसकी। जैसे V2 है तभी तो उसका 4 हुआ डिग्री। हाँ सर। अब अगले देखो, इवन एंड ऑड बांटा है, सम और विषम शीर्ष। तो सभी समझ गई होगी कि जिनकी सम संख्या है वो सम शीर्ष, जिसको विषम आया उसकी विषम शीर्ष। जैसे डिग्री ऑफ V1 कितना, 2 है, तो ये सम हो गया। हाँ। है ना? यस ऐसे सर। किसी की डिग्री ऑफ V9 1 है तो ये विषम हो गया। ठीक है। हम्म। दूसरी महान थ्योरम पढ़ो। The vertices of odd degree in a graph is always even। किसी आरेख में विषम घात के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो ये दोनों चीजें आज घोंट के पी जाओ। ठीक है। ये इसका प्रूफ है, बहुत सरल है। कि मान लिया जी जो है वो भी ई, मतलब वर्टाइसिस एजेस हैं। भी ई मान लिया सम शीर्ष है, और भी ओ जो है वो विषम शीर्ष है। तब जो भी है वो दोनों से बड़ा होगा, भी ई, क्योंकि भी दो हिस्सों में टूट गया, भी ई भी ओ। तो भी ई सबसेट ऑफ भी एंड भी ओ सबसेट ऑफ भी। और भी जो होगा वो होगा भी ई यूनियन भी ओ। क्योंकि जो टोटल वर्टाइसिस होंगे वो इवन और ऑड का सम होंगे, यूनियन होंगे। और इनके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन होता नहीं है। तो डिग्री ऑफ वर्टाइसिस जो होगी वो होगी डिग्री ऑफ इवन वर्टाइसिस प्लस डिग्री ऑफ ऑड वर्टाइसिस। और अभी हमने सुना है कि सम हैंड सेकिंग लीमा से कि डिग्री ऑफ वर्टाइसिस का जो सम है वो 2 टाइम्स नंबर ऑफ एजेस होता है। और सम है इवन वर्टाइसिस है तो वो 2K मान लिया, ऑड को छोड़ दिया। तो ऑड की जो डिग्री निकालेंगे वो इक्वल टू 2 × E - K। तो देखो, 2 का मल्टीपल कुछ भी हो, शिविका, 2 के मल्टीपल में कोई भी संख्या हो वो हमेशा एक इवन नंबर होती है।
तो जो ऑड डिग्री वर्टाइसेस है उनका जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी आएगी? इवन डिग्री आएगी, इवन डिग्री इवन आएगी। कर लोगे नंबर आप? आएगा। हाँ सर। तो पहले क्या करो सेविका, पहले इसमें डेफिनेशन जो है ना, जैसे डिग्री ऑफ वर्टेक्स, उसको याद करो। ठीक है, ठीक है। तो डेफिनेशन हमने डाली हुई है इसमें कि नहीं डाली? डेफिनेशंस नहीं डाली शायद। तो अभी डेफिनेशन हम डाले दे रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा ना डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होती है, देखो सबसे पहले यही डाल रहे हैं, मैं दिखा रहे हैं हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स। तो इसे तुम समझ लो कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। इसमें लिखा है कि जो लूप है उसको काउंटेड ट्वाइस। देखो सुनिका, ये जो डाला है ना, ये डिग्री ऑफ वर्टेक्स है, शीर्ष की घात। तो द डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स v in a graph g written as dv and is the number of edges which are incidents। इंसिडेंट का मतलब उस पे टूट रही हैं विद सेल्फ लूप काउंटेड ट्वाइस। लिखा है इसमें जो स्व हाँ लूप सर। है उसे 2 बार गिना जाता है। यस सर। तो इसे सबसे पहले परिभाषाएं याद कर लो, सारी परिभाषाएं हम डाले दे रहे हैं। अभी तुमने पिछले टर्म पे पढ़ा होगा डायरेक्टेड ग्राफ, पढ़ा था? नो सर। तो बता देता, हमने जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन थी उनमें सबसे पहली डिफिनीशन तो हमने यही बताई थी, डायरेक्टेड ग्राफ। आपने बताई थी डेफिनेशन, तो खुद से पढ़ना था, मैंने पढ़ा नहीं है अभी। अभी देखो जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो ऑन स्पॉट हम डाल रहे हैं, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको अभी हम किताब ढूंढ के लाते हैं ऊपर से, फिर उनको डालते हैं। तो एक है डायरेक्टेड ग्राफ, एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ, एक है सेल्फ लूप। ऐसे जो भी परिभाषाएं हैं वो याद करनी है, ठीक है। इन्हीं परिभाषाओं में से शिविका हमें जो क्वेश्चन मिलेगा वो एक मिलेगा, और एक मिलेगा थ्योरम में से। ये हैंड शेकिंग भले ही छोटी लग रही हो लेकिन आई बहुत है। यस सर। तो जिनके पास किताब नहीं है उनको, उनके लिए हम ये डाल रहे हैं। जिनके पास किताब है तो वो बैठ के किताब से पढ़े, ठीक है। वैसे हमने कहा था सब लोग किताब खरीदें। ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन नहीं हो रहा बुक लेने का? शिविका सारी यूनिट हमने डाल दी है इसमें, जो यस डेफिनेशन सर। जितनी आ सकती हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वॉक एंड पाथ। ये चैप्टर जो है पेज नंबर 136 लिख लो। तो 136 पेज जो है ये सबसे ज्यादा आता है। वॉक एंड पाथ, कनेक्टेड पाथ और डिसकनेक्टेड पाथ। सर एक ये थ्योरम थर्ड भी है यूनिट यहाँ है? पे, बहुत थर्ड यूनिट है। एक थ्योरम भी है इसी में, पेज नंबर 137 पे। तो याद सर ये तुम लोगों आपकी को करना कौन है। सी पब्लिकेशन की है? क्या कह रहे हैं? सर ये आपकी वाली बुक कौन से पब्लिकेशन की है? ये बुक तुम्हें नहीं मिलेगी। क्योंकि सर ये जो मेरी वाली बुक है उसमें थोड़ा अलग दिया हुआ है, डेफिनेशन वगैरह नहीं दी हुई है। जैसे कि वो हैंडशेकिंग थ्योरम जो थी उसकी डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ प्रूफ दिया है। कोई बात नहीं, सब कुछ तुम्हें हमने ग्रुप पे डाल दिया है। ये बुक तुम लोग नहीं ला, ये क्या सब अलग अलग वो चीजें हैं। इनमें ये एक बुक नहीं है, ये क्या है कि कुछ पोर्शन किसी बुक में आ रहा है, कुछ पोर्शन किसी में आ रहा है, ऐसे है। बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। हिंदी वाले में तो जो 124 पे है वो 108 पे दिया है, वो भी सही से नहीं दिया हुआ। क्या कह रहे हैं? सर हिंदी वाला जो है ना, डिस्क्रीट का बुक, हम्म। उसमें तो बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। अभी ये जो हिंदी की क्वेश्चन, किताब हम निकाल के लाते हैं ऊपर से, हमारे पास हिंदी की भी बुक है ये वाली। तो उसमें से हम तुम्हें वो भी दे देंगे, हिंदी में भी भेज देंगे, ठीक है। ओके सर। तो पूरी यूनिट इस समय से विका तुम्हारे ग्रुप पे है, ठीक है। हाँ सर। पूरी यूनिट ग्रुप पे है कंप्लीट। अब देखो स्क्रीन दिख रही है क्या विका अभी? हाँ दिख रही है। तो यहाँ देखो सिंपल ग्राफ, ये परिभाषा कितने बार आई है, सरल आरेख, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो इसको पढ़ना है तुम्हें, ठीक है।
ये यस सर। बाइपार्टाइटिक ग्राफ, वॉक, ये देखो एक डेफिनेशन है जो हर साल आती है, वॉक एंड पाथ, तो कमिंस फॉर इंग्लिश कॉलम है ये देखो, ये पेज तो ऐसा मान लो कि छप के आता है, वॉक एंड पाथ दिख रहा है, पथ और परिपथ, फिर यस सर। कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड ग्राफ दिख रहा है। हाँ इसी में एक थ्योरम भी छोटी सी है, ये वाली, ये थ्योरम भी करनी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टाइसिस इज n इंटू n माइनस 1/2। ये थ्योरम भी याद करनी है, समझा देंगे। यस सर। तो पूरी यूनिट ग्रुप पे है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में हम बहुत जल्दी से करने वाले हैं, भी डाल देंगे। और पक्का करो, जो लोग बैठे हैं इस समय, यूनिट 3 पक्की करो। ठीक है, आप बता परेशानी किसको कहाँ पे हो रही है। तो मेरा फर्स्ट पेपर का 4th यूनिट नहीं हुआ सर बिल्कुल। फर्स्ट पेपर का 4th यूनिट तो बेटा हमने बताया तुम्हें, पहले न्यूटन रैप्सन कर लो सबसे पहले, ठीक है। तो सर न्यूटन नोट्स ले रैप्सन, लो सबसे आप। पहले न्यूटन रैप्सन कर लो, समझे। और न्यूटन रैप्सन के बाद कर लो लैग्रांज और डिवाइडेड डिफरेंस, ये 3 चीजें कर लो, लिख के ले आओ, हम कर समझा देंगे। शाम को लिख के ले आओ या फोटो कॉपी करवा लो। ठीक है सर, किससे ले लो सर? और किसी को कोई दिक्कत? आयुष, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को तो। आजाद, सर आज आ जाएंगे शाम को। सर क्लास है ना? हाँ शाम को क्या पढ़ोगे? सर अभी तो सेकंड पेपर करा देना आगे, मतलब अभी जो सुबह कराया उसके आगे करा देना। तो शाम के एक काम करते अपन, वो समझते हैं, जो लॉरेंट के आगे का जो कॉसी रेसिड्यू है ना, उसको समझते हैं, ठीक है। हाँ फिर सर। ऑनलाइन में पढ़ाएंगे तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। हाँ सर ठीक है। और रिचारिया जी, सर पेपर 1 की यूनिट 1 2 3। किसकी? सर पेपर 1 की यूनिट 1 2 3 में कुछ बता दीजिए। लाल मेरे, हमने तुम्हें बताया था कि एक दिन 30 आ जाओ, और या फिर मुरार में मंडे को आओगे तो हम तुम्हें कॉपी दिलवाएंगे, उनमें से 15 थ्योरम देंगे तुम्हें, तीनों यूनिटों से, उनको लिख लो, समझा हम कभी भी देंगे, ठीक है। ओके सर। समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लिखना लिखाने में दिक्कत, लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो जिस किसी की जो भी टॉपिक छूटा है उसको लिख के हमारे पास आ जाओ, समझाने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम लिखेंगे तो एक दिन में 1 या 2 ही थ्योरम लिख पाएंगे, तो फिर तुम्हारा भी टाइम खराब होगा, हमारा भी होगा। समझाने में हम एक दिन में 4 थ्योरम भी समझा देंगे, ठीक। जो भी बच्चे हैं उनको ध्यान देना है, जिनका छूट सर मैं गया है फोर्थ फोर्थ। यूनिट फोर्थ यूनिट के नोट किससे लूँ? फोर्थ यूनिट के नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, फोर्थ यूनिट न्यूमेरिकल है। लेकिन हाँ, तुम्हें मेथड तो आना चाहिए। चलो शाम को देखते, कोई इसके पास होगा तो दिलवा देंगे, ठीक है सर। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है? सर किसी को बोल देना नोट्स लेके आ जाए मेरा घर में। नोट्स ले लो तो हम टिक करेंगे उतनी, केवल 10-15 पेज की फोटो करवानी है बस, और उनको लेके थाटीपुर हाँ या सर मुरार वही। कहीं भी समझ लो, ठीक है। हाँ तो सर किसी से दिलवा दीजिए, मेरे पास है नहीं, वो मोरार नहीं आता हूँ मेरे को। हाँ मुरार में समझ लेना। अभी हिंदी वालों को हम डिस्क्रीट का यूनिट 3 के थ्योरम और क्वेश्चन डाल रहे हैं, उनको हिंदी मीडियम वाले बैठ के कर लेना, ठीक है।